हेलो गाइस, प्रगति आइडिया चैनल पे आप सबका स्वागत है। एसटेट 2020 के लिए हम शिक्षा मनोविज्ञान यानी सीडीपी की रिवीजन नोट्स के एक वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिप्रेरणा का महत्व क्या है? रुचि के विकास में, चरित्र के निर्माण में, ध्यान केंद्रित करने में। भाषा विकास के क्रम में अंतिक्रम या सोपान क्या है? भाषा का विकास की पूर्णावस्था। शिक्षा का कार्य क्या है? अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वातावरण। नेक्स्ट है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? किशोरावस्था में। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? मनोरंजन संबंधी कारक। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह आयु है 14 वर्ष। नेक्स्ट है, शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? आवश्यकता क्या है? बालक के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है? पीनियल ग्रंथि की। बालक की वृद्धि रुक जाती है शारीरिक परिपक्वता प्राप्त होने के बाद में। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। ये कथन किसका है? हरलोक का। संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, यह मानसिक विकास कहलाता है। तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में होता है? 11 वर्ष की आयु में। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी? हिलगार्ड और एटकिसन ने। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। इमोशन शब्द का अर्थ है उत्तेजित करना, उथल पुथल पैदा करना या हलचल मचाना। फिर नेक्स्ट है, संवेग अभिप्रेरकों का भावनात्मक पक्ष है, ये कथन किसका है? मैकडूगल का। संवेग प्रकृति का हृदय है, ये कथन किसका है? मैकडूगल का। फिजिकल एंड कैरेक्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थॉर्नडाइक। संवेगहीन व्यक्ति को माना जाता है पशु के जैसा। सत्य अथवा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही बुद्धि है, यह बुद्धि की परिभाषा किसने दी? थॉर्नडाइक ने। फिर है, सांवेगिक स्थिरता में किस वस्तु के प्रति निर्वेद या दिगम को बढ़ाते हैं? साहस, जिज्ञासा और भौतिक वस्तु। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की। यह किस कारण से होती है? होता है अभिरुचि के कारण। फिर नेक्स्ट है, एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोल्सियर क्रिया से बना है, जिसका तात्पर्य क्या है? परिपक्वता का बढ़ना। किशोरावस्था का समय काल क्या है? 12 से 18 वर्ष तक। बालकों को वंशानुक्रम से प्राप्त होती है वांछनीय और अवांछनीय आदतें। पर्यावरण का निर्माण किस शब्द से हुआ है? परिजमा में आवरण। नेक्स्ट है, बोरिंग के अनुसार जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु क्या है? वातावरण। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण का संबंध किससे है? बाह्य तत्वों से। किशोर की शिक्षा में किस बात पर विशेष ध्यानाकर्षण की आवश्यकता होती है? यौन शिक्षा पर, पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा पर और पर्याप्त मानसिक विकास पर। फिर है, किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है? वह है परिवर्तन। किशोर अवस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में से कौन सा गुण बालक में नहीं आता है? ये क्या है? अधिक समायोजन का गुण नहीं आता। किशोर अवस्था के विकास को परिभाषित करने के लिए बिग एंड हॉन्ट ने किस शब्द को महत्वपूर्ण माना है? वह है परिवर्तन को। फिर है, किशोरावस्था में बालकों में सामाजिकता के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये है, वे परिवार के कठोर नियंत्रण में रहना पसंद करते हैं। कौन से कारक किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करते हैं? चाहे खान पान, वंशानुक्रम और नियमित दिनचर्या। फिर दिवास्वपन किस संगठन तंत्र में विकसित रूप प्राप्त करता है? यह है प्लायन। यह है, निरंकुश राजतंत्र में सामाजिकरण की प्रक्रिया होगी, कैसी होगी? मंद होगी। बालक के सामाजिकरण में भूमिका किसकी होती है? परिवार की, विद्यालय की और परिवेश की। जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म या अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना है, वह कौन सी है? अमूर्त बुद्धि। किशोरावस्था में रुचियां होती हैं, कैसी होती है? सामाजिक रुचियां, व्यावसायिक रुचियां और व्यक्तिगत रुचियां। फिर है, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास के साथ साथ चलने की प्रक्रिया को किस विद्वान ने स्वीकार किया है? वह है क्रो ने। खेल के मैदान को किस विद्वान ने चरित्र निर्माण का स्थल माना है? स्किनर और हैरीमैन ने। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है मनोरंजन संबंधी कारक। फिर है, सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, क्या करते हैं? शिक्षा, समाज का स्वरूप और आर्थिक स्थिति। सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? वे हैं 11 माह की।
पोषाहार योजना संबंधित है किससे? मिड डे मील योजना से। मिड डे मील योजना का प्रमुख संबंध किससे है? केंद्र से। मिड डे मील योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है? बालक को पोषण प्रदान करना। फिर सामान्य ऊर्जा में पोषण का अर्थ माना जाता है संतुलित भोजन। पोषण के प्रमुख पक्ष हैं संतुलित भोजन और नियमित भोजन। पोषण का विकृत रूप क्या कहलाता है? कुपोषण। एक शिक्षक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए पोषण का, पोषण के उपायों का और पोषक तत्वों का। पोषण का संबंध किससे होता है? शारीरिक और मानसिक विकास से। व्यापक अर्थ में पोषण का संबंध होता है संतुलित भोजन से, स्वास्थ्यप्रद वातावरण एवं प्रकृति से। पोषण का अभाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किसको करता है? सामाजिक विकास को। पोषण के अभाव में बालक का व्यवहार कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा और अमर्यादित। संतुलित भोजन का स्वरूप निर्धारित होता है आयु वर्ग के अनुसार। अनुपयुक्त भोजन उत्पन्न करता है कुपोषण को। संतुलित भोजन के लिए आवश्यक क्या है? शुद्धता और नियमितता। पोषण में वृद्धि के उपाय होते हैं भोजन से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित। फिर है पोषण के उपायों में प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है शिक्षक का सहयोग, अभिभावक का सहयोग और विद्यार्थी का सहयोग। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पोषण से संबंधित है? संतुलित भोजन। संतुलित भोजन के पोषण के लिए आवश्यक क्या है? स्वास्थ्यप्रद वातावरण, उचित व्यायाम और खेलकूद। वह उपाय जो पोषण पर्यावरणीय उपायों से संबंधित है क्या है? पर्याप्त निद्रा, पर्याप्त व्यायाम और स्वास्थ्यप्रद वातावरण। फिर है 1 से 3 वर्ष के बालक के लिए अन्न होना चाहिए 150 ग्राम। फिर है 7 से 9 वर्ष के मांसाहारी एवं शाकाहारी बालकों के लिए अन्न होना चाहिए 250 ग्राम। 7 से 9 वर्ष के बालक को किस स्वरूप के लिए 75 ग्राम हरी सब्जियों की आवश्यकता होती है? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के लिए। फिर है संतुलित भोजन की तालिका में 1 से 9 वर्ष के लिए फलों की तालिका में वजन होता है एक समान। संतुलित भोजन में पोषक तत्व होते हैं प्रोटीन, विटामिन और वसा। प्रोटीन सामान्य रूप से होती है 2 प्रकार की। मांस से प्राप्त प्रोटीन को कहते हैं जंतुजन्य प्रोटीन। फिर है कौन सा स्रोत वनस्पति जन्य प्रोटीन का है? जो क्वाशियरकोर नामक रोग उत्पन्न करता है प्रोटीन की कमी से। गन्ने के रस, अंगूर, खजूर से प्रमुख रूप से प्राप्त होता है कार्बोज। कार्बोज की अधिकता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मोटापा और बदहजमी। फिर है वसा के मुख्य स्रोत कौन से हैं? वनस्पति तेल और सूखे मेवे। शरीर को अधिक शक्ति प्रदान करता है वसा। खनिज लवणों की कमी से रक्त को नहीं मिल पाता है क्या? हीमोग्लोबिन। घेगा नामक रोग उत्पन्न होता है आयोडीन एवं खनिज लवणों की कमी से। विटामिन का आविष्कार हुआ था 19वीं शताब्दी के आरंभ में। विटामिन ए की कमी से बालकों में कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी। प्लेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बी की कमी से। बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है B1, B2 और B2 को। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सकरवी रोग होता है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? आंवला। फिर है स्त्रियों में मृदुलास्थि रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होता है सूखा रोग बच्चों में। सूखा रोग पाया जाता है बालिकाओं में ज़्यादातर। विटामिन ई की कमी से स्त्रियों में संभावना होती है बांझपन और गर्भपात की। फिर है विटामिन ई की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग क्या है? नपुंसकता। विटामिन के का प्रमुख स्रोत क्या है? केला, गोभी और अंडा। विटामिन के सर्वाधिक उपयोगिता होती है क्या? गर्भिणी स्त्री के लिए और स्तनपान करवाने वाली स्त्री के लिए। फिर है रक्त का थक्का न जमने का रोग किस विटामिन के अभाव के उत्पन्न से होता है? विटामिन के की कमी से। जल हमारे शरीर में कितने प्रतिशत होता है? 70%। दूषित जल के पीने से उत्पन्न रोग क्या है? पीलिया और डायरिया। कार्य करने के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? कार्बोज की और कार्बोहाइड्रेट की। फिर है अध्यापक को पोषक के ज्ञान की आवश्यकता होती है बालक के बाल विकास के लिए, छात्रों के रोग की जानकारी के लिए और अभिभावकों को पोषण का ज्ञान प्रदान करने के लिए। अभिभावकों को पोषण का ज्ञान कराने का सर्वोत्तम अवसर होता है शिक्षक अभिभावक गोष्ठी। पोषण की क्रिया को बालक विकास से संबद्ध करने के लिए आवश्यक क्या है? निरंतरता। फिर शारीरिक विकास के लिए निरंतरता के रूप में उपलब्ध होना चाहिए संतुलित भोजन, उचित व्यायाम।
अनिरंतरता का विकास प्रक्रिया में प्रमुख कारक है साधनों की अनिरंतरता। एक बालक को संतुलित भोजन की उपलब्ध सप्ताह में 2 दिन होती है। इस अवस्था में उस बालक का विकास होगा अनियमित। साधनों की निरंतरता में बालक विकास की गति को बनाती है तीव्र। फिर है साधनों की अनिरंतरता बालक को के विकास को बनाती है मंद। एक बालक में विद्यालय में प्रथम दिन अध्यापक विद्यालय के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है तो उस का प्रारंभिक अनुभव कैसा माना जाएगा? दोषपूर्ण माना जाएगा। सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभवों का स्वरूप होना चाहिए सुखद। फिर एक बालक प्रथम अवसर पर एक विवाह समारोह में जाता है और वहाँ उसको अनेक प्रकार की विसंगतियाँ दृष्टिगोचर होती हैं तो माना जाएगा कि बालक का सामाजिक विकास होगा मंद गति से। शिक्षण कार्य में बालक के प्रारंभिक अनुभव को उत्तम बनाने का कार्य करने के लिए शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए शिक्षण सूत्रों का। प्रवृत्ति अनुभवों का संबंध होता है परिणाम से। फिर है प्रवृत्ति अनुभव का प्रयोग किया जा सकता है विकास की परिस्थिति निर्माण में, विकास मार्ग प्रशस्त करने में। बाल केंद्रित शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर सामान्यतः किस विधि का प्रयोग उचित माना जाएगा? खेल विधि का। फिर बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार क्या है? बालक को केंद्र मानना। बाल केंद्रित शिक्षा में किसकी भूमिका गौण हो जाती है? शिक्षक की। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? बालक की। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल प्रगति आइडिया। थैंक यू।